आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट मैथ्स टेक्स्ट बुक चैप्टर 3 अ ट्रिप टू भोपाल। इस चैप्टर का पार्ट 1 तो हमारा हो गया है। आई होप आपने वीडियो देख लिया है। मैंने जो लास्ट सेक्शन में आपको इस चैप्टर के मतलब पेज नंबर 23 से लेके 29 तक जो एक्सप्लेन किया था और उसका वीडियो भी मैंने आपको भेज दिया है। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है और जो भी मैंने आपको टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए बोला वो भी आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के पेज नंबर 30 से एक्सप्लेन करेंगे। चलो देखते हैं पेज नंबर 30 से क्या है। लंच टाइम। अब जब भोपाल गए थे हम 1 बजे पहुँचे हैं ना, बच्चे सभी कितने बजे पहुँचे थे? 1 बजे पहुँचे थे। अभी फिर बच्चों को भूख लग गए होंगे, है ना, तो अभी क्या होगा? लंच टाइम होगा। अभी उन लोगों को लंच करने का टाइम है। तो क्या है देखते लंच टाइम में। द चिल्ड्रेन आर हंग्री बाय दिस टाइम सो दे टेक आउट देयर लंच पैक्स। ये चिल्ड्रेन जो है, बच्चे जो है, उनको भूख लग गए है ना, बहुत हंग्री हो गए सभी बच्चे। तो अभी उन लोगों ने क्या किया? सब लंच पैक्स खोले। तो बिस्किट्स, ऑरेंजेस एंड बनानास आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द बसेस। अभी बिस्किट, ऑरेंजेस एंड बनानास जो है जितने भी बस में बच्चे थे सब में डिस्ट्रीब्यूटेड किया। ईच चाइल्ड इज़ टू बी गिवन 1 ऑरेंज, 1 बनाना एंड 5 बिस्किट्स। अभी सभी को एक चाइल्ड को एक ऑरेंज, 1 बनाना एंड 5 बिस्किट्स मिला सभी बच्चों को। ऑल द चिल्ड्रेन टेक ऑरेंजेस एंड बिस्किट्स बट 38 चिल्ड्रेन डू नॉट टेक बनानास। सभी बच्चों ने तो ऑरेंजेस लिया है, बिस्किट्स भी लिया है, लेकिन 38 जो चिल्ड्रेन थे, बच्चे थे, उन लोगों ने बनानास नहीं लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी ऑरेंजेस, बिस्किट्स एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कितने ऑरेंजेस, बिस्किट्स एंड बनानास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ? तो आंसर आएगा 210 ऑरेंजेस, 1050 बिस्किट्स एंड 172 बनानास। ठीक है, आप इसको टेक्स्ट बुक में इस तरह से लिख सकते हो और आपको मेथड भी दिखा देते हो, आप इस तरह से भी मेथड लिख सकते हो। देखो आंसर है 210 ऑरेंजेस, 1050 बिस्किट्स एंड 172 बनानास। मेथड, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज इक्वल टू 210। अब टोटल चिल्ड्रेन कितना था, बच्चे कितना था? 210। अब नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूटेड, अभी कितना ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट हुआ? इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इंटू नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच चाइल्ड। मतलब आपको क्या करना होगा, जितने भी बच्चे थे यानी 210 मल्टीप्लाई कितने ऑरेंजेस दिया, सभी को 1 मिला तो 1, तो इक्वल टू 210। अब नंबर ऑफ बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल टू क्या करना होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच चाइल्ड। अभी सभी को 5 बिस्किट्स मिला, तो आपको क्या करना होगा, टोटल चिल्ड्रेन यानी 210 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 1050। अब नंबर ऑफ बनानास डिस्ट्रीब्यूटेड, अब नंबर ऑफ चिल्ड्रेन माइनस नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डू नॉट टेक बनाना। अभी टोटल चिल्ड्रेन 210 और माइनस किसके साथ करना होगा, जिन बच्चों ने, जो 38 चिल्ड्रेन ने बच्चों ने क्या किया था, बनाना नहीं लिया था 38। अभी इक्वल टू 172 बनानास डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है, मंजित एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल्स टू पास द टाइम। तो मंजित एंड भानु जो थे वो फटाफट क्विकली एकदम अपना लंच जो है वो फिनिश कर दिया और समय को थोड़ा पास करने के लिए, टाइम मतलब पास करने के लिए क्या किया, पजल्स पूछना शुरू कर दिया आपस में। तो मंजित पूछ रहा है, टेल मी द नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150। अब 100 एंड 150 के बीच में एग्जैक्टली कितना नंबर आता है? तो भानु ने कहा 120, नो 130, नो इट इज़ 125। उन दोनों के बीच में 125 आता है। मंजीत, राइट, ओके।
अब यू आस्क नाउ, अभी तुम पूछो। अदर चिल्ड्रेन ज्वाइन इन, अभी दूसरे जो बच्चे थे वो भी अपना लंच जो है फिनिश कर दिया और इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। एवरीवन इज आस्किंग पजलिंग क्वेश्चंस, अभी सब एक दूसरे को क्या करने लगा, पजलिंग पूछने लगा, क्वेश्चन पूछने लगा। तो नंबर ए में क्वेश्चन पूछा है, आई गेव 4 टॉपीज ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स एंड 3 टॉपीज आर लेफ्ट विथ मी, हाउ मैनी टॉपीज डिड आई हैव। अब एक जन ने पूछा, एक बच्चे ने पूछा कि मैंने 4 टॉपीज़ मेरे फ्रेंड्स को 4 दिया, मतलब 4 फ्रेंड्स है और सभी को मैंने 4 टॉपीज़ दिया। अभी भी मेरे पास 3 टॉपीज़ बचा है, तो अब मेरे पास कितना टॉपीज़ था, तो आंसर आएगा 19 टॉपीज़, क्योंकि 4 फ्रेंड्स को दिया है 4 और 4 दिया है, तो 4 इज़ द 16 और 3 अभी भी बचा है, तो 16 + 3 कितना होता है 19, इसलिए 19 टॉपीज़। अब ऐसे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी है आंसर, आपको दिखा देती हूँ, इस तरह सब लिख सकते हो। देखो मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, मैंने टेक्स्ट बुक में भी लिख के दिया है, अब ऐसे भी इसमें भी अब देख सकते हो। 19 टॉपीज़ मेथड, टोटल नंबर ऑफ टॉपीज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु गेट टॉपीज़, जिसको टॉपीज़ मिला, और नंबर ऑफ टॉपीज़ गिवन, जिनको दिया है। टॉपीज़ लेफ्ट, अभी टॉपीज़ जो बचा है लेफ्ट हुआ है, तो इज इक्वल टू 4 × 4 है ना। कितने टॉपीज़ दिया, सभी को 4 टॉपीज़ दिया, और किन किन को 4 फ्रेंड्स को दिया है 4 और 4 + 3 बचा है 3, तो क्या आएगा 16 + 3 19। अभी बी में क्वेश्चन है, व्हाट नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग 3 5 and 7, यू कैन मेक 3 5 7 and 5 3 7, व्हाट अदर्स। अभी आपको ऐसा 3 5 and 7 नंबर को लेके यूज़ करके आपको एक दूसरा नंबर्स लिखना है, ऐसे 3 5 7 and 5 3 7। अब दूसरा कौन सा आएगा आंसर, 3 7 5 लिख सकते हो, 5 7 3 हम ले सकते हैं, 7 3 5 ले सकते हैं और 7 5 3 ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर आएगा, मतलब 3 5 7 को लेके हम ए नंबर बना सकते हैं। नेक्स्ट सी में नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 8, अभी 8 को इनके डबल करेंगे तो व्हाट इज़ द नंबर, क्या नंबर आएगा, तो द नंबर इज़ 8, उसका डबल 8 + 8 इज इक्वल टू 16। अब आगे क्या है डी में, थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 3 and 5 एंड कम्स बिटवीन 25 and 50। अब 25 and 50 के बीच में कौन सा नंबर आएगा जिसमें हम 2 3 and 5 को ऐसे मल्टीप्लाई हो जो करेंगे उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 30। मेथड 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू 30, ठीक है। देखो 30 से हम 2 से भी डिवाइड कर सकते, 30 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते, 30 को हम 5 से भी डिवाइड कर सकते है ना। तो 25 and 50 के बीच में कौन सा नंबर आएगा जिससे हम 2 3 5 से डिवाइड कर सकते, तो 30। देखो 3 10 इज़ 30, ओके, 2 15 इज़ 30 और 5 6 इज़ 30, ओके। ई में है, अ स्मॉल ant climbs 3 centimeter in 1 minute but slips down 2 centimeter, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर। तो एक छोटा सा ant जो है वो 3 सेंटीमीटर चढ़ा 1 मिनट में, फिर वो 2 सेंटीमीटर नीचे भी आ गए, ठीक है। तो कितना समय वो लेगा 2 सेंटीमीटर क्लाइम करने में, तो आंसर आएगा अ स्मॉल ant विल टेक 2 minutes टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर, तो वो 2 मिनट लेगा 2 सेंटीमीटर क्लाइम करने में। मेथड डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, कितना कवर किया 1 मिनट, तो इक्वल टू 3 सेंटीमीटर - 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 ant climbs 1 सेंटीमीटर इन 1 मिनट, 1 सेंटीमीटर में 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर क्लाइम्स किया, तो सो इट विल टेक 2 मिनट्स टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर। 1 + 1 कितना 2, तो 2 मिनट लेगा, है ना। 2 सेंटीमीटर चढ़ने में 2 मिनट्स लेगा वो, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
अभी है यहाँ पे हमारा ये जो पजल था, क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो गया है। कैन यू सॉल्व दिस, और आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे इसको। तो ये दिया है, हमने सॉल्व करके दिया, ट्राई देम आउट, ठीक है। अब इसको नोट में भी लिख सकते हो या इस तरह से मैंने जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है उस तरह से आप लिख सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, व्हिच बोट डू वी टेक। अब हम कौन सा बोट यूज़ करेंगे, लेंगे, ठीक है। दे आर सो लॉस्ट इन पजल दैट दे डू नॉट नोटिस दे हैव रीच्ड द लेक। अभी वो लोगों ने बहुत सारे ऐसे पजल्स खेला है, लॉस्ट इन पजल्स, तो वो हम नोटिस नहीं किया है क्योंकि हम अभी लेक में पहुंच गए, मतलब जो बच्चे थे वो अभी लेक में पहुंचे हैं। इट इज़ अ वेरी बिग लेक विथ अ स्मॉल आइलैंड इन इट, मतलब इतना बड़ा सा लेक है कि उसके अंदर एक छोटा सा आइलैंड जो है वो आ गया है। द लेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट दिस टाइम, मतलब अभी जो समय है, जो बच्चे गए हैं जिस समय, तो वहाँ उस समय लेक जो है बहुत ही, मतलब देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ डक्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, सम चिल्ड्रन गिव देम पॉपकॉर्न, मतलब वहाँ पे उस लेक में बहुत सारे लॉट ऑफ डक्स है, और जो डक्स जो है वो ज़ोर ज़ोर से एकदम नॉइज़ कर रहे हैं। आप लोग भी सुने होंगे ऐसे डक्स की आवाज़, है ना, तो वो सभी डक्स एकदम लाउडली नॉइज़ कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे जो है उन डक्स को क्या दे रहे हैं, पॉपकॉर्न खिला रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो लेक है, बड़ा सा लेक है, खूब सुंदर सा, एकदम ब्यूटीफुल, और कुछ बच्चे जो है देखो बोट में चल रहे हैं, राइड कर रहे हैं, और डक्स भी है लेक में, और बच्चे जो है पॉपकॉर्न खिला रहे हैं। आगे है, नाउ कम्स द एक्साइटिंग पार्ट, अभी बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट आने वाला है। अभी इट इज़ टाइम टू गो फॉर बोटिंग। अब वो जो बच्चे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, बोटिंग करने जा रहे हैं। अभी बोटिंग का टाइम है। दे हैव टू चूज़ विच बोट टू टेक। अभी वो लोगों ने 2 बोट चूज़ किया जिसमें वो लोग बैठेंगे, बट दैट इज़ नॉट ईजी, बट ये ईजी नहीं है। वो लोगों ने चूज़ तो किया है पर ये ईजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बोट्स होते हैं और अलग अलग प्राइस के होते हैं, है ना। तो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोट्स, यहाँ पे बहुत सारे बोट्स हैं। ईच हैज़ अ डिफरेंट टिकट प्राइस एंड ऑल्सो डिफरेंट ट्रिप टाइम्स, मतलब ट्रिप के टाइम्स भी अलग है और टिकट भी अलग है सभी बोट्स के। तो यहाँ पे देखो चार्ट दे दिया है, नेम ऑफ द बोट, टिकट प्राइस और ट्रिप टाइम। जैसे डबल डेकर ₹30, 45 मिनट्स, मतलब 45 मिनट से आप चढ़ पाओगे ₹30 में। पैडल बोट ₹15 और ट्रिप का टाइम है 30 मिनट्स। 3 मोटर बोट ₹25 और ट्रिप का टाइम है 20 मिनट्स। 4 बोट विथ ओवर्स ₹15 और ट्रिप टाइम है 45 मिनट्स। ऐसे चार्ट दे दिया है। फिर क्या है, 4 of us will take a paddle boat and race with गौरी and her group। अभी बोला है, ये बच्चे ने बोल रहे हैं कि हम लोग पैडल बोट यूज़ करेंगे, लेंगे 4 पैडल बोट लेंगे और गौरी उसके ग्रुप में रेस करेंगे, रेस लगाएंगे। फिर राइट साइड में जो बच्चे हैं वो क्या कह रही है कि वी विल टेक दिस मोटर बाइक, हम लोग मोटर बोट जो है वो लेंगे। इट इज़ कॉस्टली बट फन जूम, पर ये थोड़ा कॉस्टली है, महंगा है, पर बहुत ही मज़ा आएगा। नेक्स्ट, लेट अस टेक द ओवर बोट, हम लोग क्या लेंगे, चलो ओवर बोट लेते हैं। इट इज़ नॉट कॉस्टली, ये कॉस्टली नहीं है, महंगा नहीं है। एंड वी गेट मोर टाइम फॉर अ पीसफुल राइड, इसमें बहुत सारे मतलब बहुत समय हम शांति से राइड कर सकते हैं, समय ले पाएंगे, और ज़्यादा कॉस्टली भी यानी महंगा भी नहीं है। हे वी आर गोइंग ऑन द डबल डेकर, चलो हम डबल डेकर में जाते हैं। इट ऑल्सो हैज़ म्यूज़िक, इसमें म्यूज़िक है। इट कॉस्ट, महंगा है, अ लॉट, बट ये थोड़ा महंगा है, बट लेकिन वी गेट मोर टाइम, इसमें हम समय ले सकते हैं, बहुत समय ले सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या दिया है, क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। देखो, इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टूक द ओवर बोट। अभी इंदिरा और भानु जो है वो पहले किस में गए, मोटर बोट में, और उसके बाद ओवर बोट में। अभी क्वेश्चन दिया है, हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स। अभी दोनों बोट्स में जो राइड किया है दोनों को कितना पे करना होगा, तो ₹80। चलो यहाँ पे मैं आपको मेथड दिखा देती हूँ पूरा।
ये देखो, ठीक है। तो किस तरह देखो आंसर आएगा, दे पे ₹80 फॉर बोथ द बोट्स मेथड, टोटल प्राइस पेड इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन, प्राइस फॉर मोटर बोट प्लस प्राइस फॉर बोट विथ ओर्स, तो इक्वल टू 2 पर्सन है और ₹25 और प्लस ₹15 दोनों बोट्स का, और 2 पर्सन है तो ₹40 इक्वल टू ₹80, 40 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है ₹80, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड्स, अब कितना समय लिया उन लोगों ने, दोनों बोट्स में राइड किया तब। दे गॉट कितना मिला उसको समय, दे गॉट 65 मिनट्स टोटल टाइम फॉर बोथ राइड्स, मतलब दोनों राइड्स बोट में बैठने के लिए उनको 65 मिनट्स से मिला, यानी 65 मिनट्स यानी 1 आवर 5 मिनट्स, 60 मिनट में 1 आवर होता है और 65 यानी 1 आवर 50 मिनट्स। मेथड टोटल टाइम क्या है, इक्वल टू ट्रिप टाइम फॉर मोटर बोट प्लस ट्रिप टाइम फॉर बोट विथ ओर्स, तो इक्वल टू 20 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स इक्वल टू 65 मिनट्स, ठीक है। इसको आप आपके नोटबुक में इस तरह से लिख सकते हो मेथड करके, या टेक्स्ट बुक में भी आप लिख सकते हो शॉर्टली। 2. One group of children went for the double-decker trip. They paid ₹450 in total. How many children went for the double-decker trip? अभी एक ग्रुप में जो बच्चे थे वो बच्चों ने डबल डेकर ट्रिप मतलब बोट में बैठे ट्रिप किया, तो उन लोगों ने कितना पे किया, ₹450। तो कितना चिल्ड्रन ने उस डबल डेकर बोट में ट्रिप किया, राइड किया, तो आंसर आएगा 15 चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप। मेथड नंबर ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर डबल डेकर ट्रिप इक्वल टू टोटल रुपीज़ पेड, कितना रुपीज़ पेड किया 450 बाय टिकट प्राइस फॉर डबल डेकर, अभी डबल डेकर का जो टिकट है उसका प्राइस लिखना है, तो यानी ₹30, तो डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 15, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हिच बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर, अब कौन से बोट में आप 2 ट्रिप्स कर पाओगे 1 आवर में, तो आंसर आएगा पेडल बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर, 1 आवर में 1 घंटे में 2 ट्रिप्स आप कर पाओगे। मेथड पैडल बोट क्या आएगा, पैडल बोट हैज़ 30 मिनट्स फॉर 1 ट्रिप, मतलब एक ट्रिप में 30 मिनट्स लगता है पैडल बोट, तो 1 आवर में कितने बार करोगे 2 ट्रिप्स, यानी 30 × 2 तो 60 हो गया ना, 30 + 30 करोगे तो भी 60 आएगा, तो 60 मिनट्स मतलब 1 आवर, ओके। 4. व्हिच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप, कौन से बोट में मतलब लेस से हाफ एन 1 आवर, 1 आवर से लेस है एक ट्रिप कंप्लीट करोगे, तो आंसर आएगा मोटर बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर, 1 घंटे से कम है, हाफ है लेस, हाफ से कम, तो भी आप एक ट्रिप जो है वो कंप्लीट कर पाओगे। उसका समय भी कितना है 1 आवर से कम, हाफ। मेथड मोटर बोट हैज़ 20 मिनट्स, मोटर बोट का कितना है 20 मिनट्स में एक ट्रिप है, तो फॉर अ ट्रिप टाइम व्हिच इज़ लेस देन हाफ एन आवर 30 मिनट्स, यानी हाफ कितना होता है 30 मिनट्स, 60 मिनट्स यानी 1 आवर, हाफ यानी 30 मिनट्स, ठीक है, और हाफ से भी कम तो लेस है, तो क्या आएगा 20 मिनट्स, जो मोटर बाइक का ट्रिप है वो 20 मिनट्स है, यानी हाफ से भी कम लेस है। नेक्स्ट है, व्हिच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी, सबसे कम पैसा कौन से बोट का है और ज़्यादा भी टाइम है, मोस्ट टाइम भी है और लीस्ट मनी भी लीस्ट है, कम है, तो द आंसर आएगा द बोट विथ ओवर्स गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी, ओवर्स बोट जो है उसमें समय भी ज़्यादा है और प्राइस भी कम है। नेक्स्ट क्या है, मेथड द बोट विथ ओवर्स हैज़ 45 मिनट्स फॉर अ ट्रिप टाइम एंड टिकट प्राइस इज ₹15 मिनट्स, मतलब ओवर्स बोट का प्राइस है 15 और समय है 45 मिनट्स। 6 में है जावेद वेंट ट्विस्ट फॉर बोटिंग,
He paid a total of ₹40 and boated for 50 minutes. Which two boats did he take? अब उसने 2 बार बोटिंग किया और उसने पे किया 40 रुपीज़, ठीक है, बोट का 50 मिनट्स में। तो उसने कौन से 2 बोट्स लिया? आंसर, जब इट टूक पेडल बोट एंड मोटर बोट। मेथड, टोटल टिकट प्राइस फॉर पेडल बोट and motor boat is equal to ₹15 plus ₹25 is equal to ₹40. Total trip time for pedal boat and motor boat is equal to 30 minutes pedal boat का और 20 मिनट्स से मोटर बोट का, तो is equal to 50 मिनट्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आप ऐसे इस तरह से टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया है ना, इस तरह से आप आपके टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट है टाइम टू रिटर्न। अभी घर जाने का टाइम है, ठीक है, वापस। चिल्ड्रेन एंजॉय डिफरेंट बोट राइड्स टिल 4 o'clock। चिल्ड्रेन ने, बच्चों ने बहुत सारे मतलब अलग अलग बोट में राइड्स किया और 4 o'clock बज गए। तो इट इज़ टाइम टू रिटर्न। अभी ये वापस जाने का टाइम है, समय हो गया है। नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 hours। अभी वो लोग ने कहीं पे भी नहीं रुका है, स्टॉप नहीं हुआ, वापस एकदम 2 घंटे में वापस आ गया, पहुंच गए हैं 2 घंटे में, 2 hours में, कहीं पे बिना रुके। सो दे शुड रीच हाउस हैंगबैग्ड। सो दे शुड रीच होशंगाबाद बाय 6 o'clock, ठीक है। तो कितना बज गए? 6 o'clock। नेक्स्ट क्या है? फाइंड आउट। क्या है? हैव यू एवर बीन ऑन अ स्कूल ट्रिप? क्या आपने ऐसे स्कूल ट्रिप में गए हो? हाउ मैनी चिल्ड्रेन वेयर देयर इन ऑल? हाउ डिड यू गो एंड हाउ फार? मतलब आपने कभी स्कूल से ऐसे ट्रिप में गए हो तो कितने बच्चे गए थे, सब मिला के टोटल कितने बच्चे गए थे, और कितना दूर है वो समय लिया, और हाउ मच टाइम डिड इट टेक, कितना टाइम समय आपको मिला है। ट्राई टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चाइल्ड। अभी आपको वो उसका ट्रैवल में जितना भी बच्चे का मतलब खर्चा हुआ है या कुछ हुआ है कॉस्ट, तो वो कॉस्ट निकलना है। तो येस अब लिख सकते हो, जाओ गए हो तो येस आई हैड बीन ऑन अ स्कूल ट्रिप ड्यूरिंग रिसेंट वैकेशन में गए थे हम लोग, ठीक है। देयर वेयर 110 चिल्ड्रेन था, सब मिला के 110 चिल्ड्रेन था, ठीक है। बस में गए थे, 50 किलोमीटर दूर था वो, ठीक है। इट टुक 1 hour and 30 minutes, हमें 1 hour 30 minutes मिला। द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच ₹80। सभी का कितना ट्रैवल का प्राइस था? 80 रुपीज़, ठीक है। एक जन का 80 रुपीज़ था। इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करना है। तब फिर से दिया है, प्रैक्टिस टाइम दिया है ये। देयर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग्स, मार्क द ओल्डेस्ट। हमने देखा था ना ओल्ड केव पेंटिंग्स, तो उसमें दिया है ऑप्शन ए 4200 ईयर्स ओल्ड, या बी में 1000 ईयर्स ओल्ड, या सी 8500 ईयर्स ओल्ड, या डी 1300 ईयर्स ओल्ड। तो क्या आएगा? सी 8500 ईयर्स ओल्ड, यानी 8500 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। मैंने ऑप्शन में टिक करके दिया है, आपको सिर्फ क्या करना होगा, क्वेश्चन को पढ़ना होगा। 2 में क्वेश्चन है, 1 बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रेन, हाउ मैनी चिल्ड्रेन कैन 3 buses कैरी? अगर 48 चिल्ड्रेन एक बस में होगा तो 3 buses में कितना बच्चा आएगा? तो आएगा हाउ मैनी चिल्ड्रेन, मतलब कितने बच्चे 3 बस में आएगा, ठीक है। तो एक बस में 48 चिल्ड्रेन है, तो 3 बस में कितने बच्चे आएगा? तो 150 आएगा, ठीक है। Which pair of numbers add to make more than 500? तो आंसर आएगा बी 321 एंड 192। नेक्स्ट 4 में एक मैचिंग है। व्हाट हैपेंड एट व्हाट टाइम? ड्रॉ लाइन्स टू मैच, मतलब कितना समय में कितना क्या हुआ है। देखो, क्रॉस्ड द नर्मदा ब्रिज, नर्मदा ब्रिज कितने बजे क्रॉस किए? 9:10 AM, ठीक है, 9:10 में। लुक्ड एट भीमबटिका, भीमबटिका पेंटिंग्स देखने के गए थे हम कितने बजे? 11:30 में। एट द पेट्रोल पंप में 9:30 AM में। बोटिंग इन द लेक में हम 3 PM में। हैंड लंच किए
12:30 PM में। रिटर्न क्या आएगा 6 PM में, ठीक है। इस तरह से आपको टेक्स्ट बुक में मैचिंग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है अ ट्रिप टू भोपाल कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 34 तक ही है हमारा कंप्लीट। यहाँ पे आंसर भी है, आप ये भी आंसर देख के आप लिख सकते हो। अगर बुक में आपको समझ में ना आएगा तो आप इसमें भी देख के आप अच्छे से उसको पॉज करके लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका सब आंसर, सभी क्वेश्चन का, मतलब इस पेज में जितने भी क्वेश्चन था सबका आंसर मैंने यहाँ पे आपको लास्ट में बता दिया, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे है। वीडियो को हेल्पफुल लगने से क्या करना होगा, आपको आपके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और क्या करना होगा, लाइक करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। और इसके बाद का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊँगी। ओके, थैंक यू।